बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हियर इज़ माई सेकंड ब्लॉग। शुक्र है उस ज़ात का जिसने आज का दिन देखना नसीब किया, क्योंकि हमें तो अपने दूसरे पल का भी नहीं पता कि हम हैं या नहीं हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, जो जिस हाल में भी रख के शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी ऑनलाइन ऐप पे अपने पैसे इन्वेस्ट मत करें जब तक आपको उस काम की हो ना हो, क्योंकि मैंने करके देख लिए। मेरे साथ 2 बार स्कैम हो चुके हैं, इसलिए मैं तो सबको प्रेफर करूँगी जब तक आपको उस काम की हाव ना हो, तब तक उस काम पे पैसे मत लगाएं, अपना टाइम और पैसे मत वेस्ट करें। मैं ऐसी गलती करके देख ली है। अच्छा, तो मैं चिकन वॉश कर रही थी, तो मैंने कहा तब तक आप लोगों के साथ कुछ बातें कर ली जाए। मेरे माइंड में ना आज एक सवाल ही जा रहा था, सिर्फ यही कि जब इंसान छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, तो वो पेंसिल से लिखता है, उससे उसकी गलतियाँ रिमूव हो जाती है रेज़र से। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो इंक पेन से काम करता है, जिससे रिमूवर से उसकी गलतियाँ रिमूव तो हो जाती है, लेकिन निशान रह जाते हैं फिर भी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होती है तो बॉल पेन से लिखते हैं, तब बॉल पेन से लिख कर आपकी गलतियाँ नहीं मिटाई जाती। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। और तब जो गलतियाँ होती हैं और इंसान जो गलतियाँ करता है वो दिल में रह जाती हैं। गलतियाँ करना उसकी माफ़ी होती है, लेकिन चालाकियों की कोई माफ़ी नहीं होती। चालाकियाँ लगाने वाला इंसान ये समझ रहा होता है कि हमें उनकी चालाकियों की समझ नहीं आ रही, जबकि हमें उनकी चालाकियों की समझ आ रही होती है। बस हम कुछ वक्त और हालात की वजह से खामोश रह जाते हैं, और कुछ तरबियत की वजह से। बाकी ये है कि सबको अकल होती है कि कौन उसके साथ चालाकियाँ लगा रहा है और कौन नहीं लगा रहा, और वो समझ लेता है कि हमें उसकी चालाकियों की समझ नहीं आ रही है, जबकि हमें उसकी चालाकियों की सारी समझ आ रही होती है। लेकिन बस हम अपने वक्त और हालात की वजह से खामोश हुए होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी छोटी बेटी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको लंबी सेहतमंद ज़िंदगी अता करे और वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। औलाद ना बड़ी प्यारी चीज़ है, और जब आप शादीशुदा हो और आपका बच्चा कोई बीमार हो जाए ना, तो वो बेचैनी सी लग जाती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो शादी से पहले की जो लाइफ होती है ना, वो बेफिक्री वाली लाइफ होती है, और मुझे ना शादी से पहले वाली लाइफ बहुत याद आती है। मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि तब आप बेफिक्री वाली लाइफ गुजारे होते हो। मैं शादी से पहले ना टीचिंग किया करती थी और बच्चों को पढ़ाया करती थी ना जब, तो उनको पढ़ाना मुझे बहुत आसान लगता था कि मारूंगी या डांटूंगी तो वो काम कर लेंगे। लेकिन अब जब अपनी बेटी को मुझे पढ़ाना पड़ता है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। जबकि उसको कोई न्यू लेटर सिखाना हो, लिखना ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और मैं मार भी लेती हूँ, लेकिन बाद में मेरा दिल बहुत अजीब होता है कि मैंने मारा है उसे। तो उसे फिर उसके बाद उसे मैं डबल प्यार करती हूँ कि मैंने अभी से मारा है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ना बेटी का फीडर बना रही थी और अपनी कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं वेट रिड्यूस कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कॉफ़ी पीनी होती है, और कॉफ़ी बहुत हेल्पफुल होती है वेट रिड्यूस करने के लिए। शादी से पहले भी मैं ना डाइट किया करती थी। डाइट हालांकि मुझसे ज़्यादातर होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। अब ज़्यादा ज़रूरत है शादी के बाद, तो इसीलिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ ताकि मेरा भी वेट कम हो जाए। क्योंकि ना दुनिया ना मोटे बंदे को सुकून से रहने देती है, और ना ज़्यादा पतले बंदे को। मोटा हो जाओगे तो हाय बीमारियाँ लग जाएंगी, मोटे होगी ये है वो है। स्मार्ट हो गए तो कुछ खाती नहीं है, सेहत नहीं बनती है, वो सब बातें। क्योंकि दुनिया का तो काम है बातें करना। तो मैं तो सिर्फ अपने लिए कि इंसान खुद को भी मोटा पसंद अच्छा नहीं लगता, कि कपड़े वगैरह पहने हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मैं काम कर रही थी, साथ साथ ना मैं बेटियों को भी देख रही थी, कहीं एक दूसरे को कुछ और ना लगा दे, क्योंकि कल उन्होंने लगा दी है। साथ साथ मैं उनका भी ख्याल रख रही थी। तो जब वो खेल रही थी ना, मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। बड़ी वाली को मारती रहती है हर टाइम ना, उसके बाल वगैरह खींचती रहती है। अच्छा, जितनी मेरी बेटियाँ शरारती हैं ना, मुझे ना अपना टाइम याद आता है कि मैं खुद स्कूल टाइम में ना बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करती थी। और मेरी टीचर मिस सलमा जुबैर इतना मुझसे तंग थी कि वो हर टाइम ना क्लास में यही कहते थे, बाद बानसीब बेनसीब। मुझे ना उस टाइम उनकी इस बात की समझ नहीं आती होती थी। हम लोग सब फ्रेंड्स मिलकर ना यही डायलॉग बोला करती थी उनका ना, और मजाक बनाया करती थी। तो आज मुझे जब मेरी बेटियाँ मुझे तंग करी ना, मुझे उस बात की समझ आई है। तो ये है कि बच्चे शरारतें तो करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान खुद अपसेट होता है तो फिर मार देता है बच्चों को। बाद में पछतावा भी होता है कि ऐसा क्यों किया। पर बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें कहाँ समझ आएगी कि हमें किस बात पे मार पड़ी है, किस बात पर नहीं पड़ी। तो मेरी बेटी यहाँ पर जब होमवर्क कर रही होती है ना, इंतहा कर मुझे तंग करती है कि बस अभी और नहीं लिखना, और नहीं लिखना। तो मैं उसे प्यार से कह के करवाती हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी इज़्ज़त नफ्स ये दुआ रही है।